अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको एआई के बारे में बताएंगे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी मसनूई तुखमरेज़ी, उसका तरीका क्या है, उसमें टेम्परेचर कितना पानी का होना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जो दोस्तों को समझ आना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे छोटे फार्मर्स के लिए हमेशा वीडियो होती है, क्योंकि बड़े फार्मर्स इन चीज़ों को वैसे ही फॉलो कर रहे होते हैं। जब हमने एआई करवानी है, सीमन रखवाना है, तो एक तो आ जाए बात, कंटेनर में गैस का होना बहुत ज़रूरी है। जब कंटेनर खोला जाए तो ये गैस आपको नज़र आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जब थाइंग का टाइम आता है, ये थाइंग करनी होती है। पानी का टेम्परेचर लेना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास गर्म पानी है, ये आप देख सकते हैं। इसका जो दर्जा हरारत है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमें 35 से 37 चाहिए, 37 ज़्यादा, मतलब 37 होना चाहिए। तो इसको हम बराबर करेंगे। 43 तक आ गया। क्योंकि हमारे पास चीज़ें जो हैं वो इसी तरह होती हैं जिस तरह आपको नज़र आ रही हैं। ये इसका टेम्परेचर 36 हो गया। ये आप देख लें, दिखाइएगा उस्मान भाई करीब से। ये 35.9 पे, यानी 37 पे, ये 36 पे हो गया। इसको इस तरह हमेशा कभी भी हाथ से नहीं चेक करना चाहिए, इसको थर्मामीटर से चेक करें, क्योंकि हाथ से एक्यूरेट अंदाज़ा नहीं होता। उसके बाद आपने अपना सीमन का स्ट्रा निकालना है। इसमें आपने देखना है कि आपका ये ज़्यादा बाहर ना आए, जो गॉबलेट है वो अंदर ही रहे। यहीं से निकालें बस और इसको रख दें। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ तो है कि आपके पास वो होना चाहिए इसको पकड़ने वाला फॉरसेप्स। और स्ट्रा को 37 सेकेंड तक, 37 कह रहा हूँ, अपना 30 सेकेंड तक पानी के अंदर रहना चाहिए, 35 से 37 सेंटीग्रेड पे। उसके बाद आपके पास शीट होनी चाहिए। आप अपनी गन को निकाल लें, चीज़ें सारी साफ सुथरी होनी चाहिए। तकरीबन 30 सेकेंड होने वाले, जैसे 30 सेकेंड हो जाएंगे तो हम इसको करेंगे इंशाल्लाह। इसको काटने के लिए कटर भी मिलता है, वो हमारा कहीं रह गया, तो हम ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम अभी करेंगे साफ करके। इसको ऐसे टैप करना होता है ताकि इसमें जो एयर है वो ऊपर आ जाए। इसको काट के ईथ में लगा लें। ग्लव हमेशा नया इस्तेमाल करें, कभी भी पुराना। तेल मिल जाए, कोशिश करनी चाहिए हमेशा सरसों का तेल इस्तेमाल करें। अपने जानवर को रस्सी बांधकर अच्छे तरीके से काबू कर लें ताकि जानवर ज़्यादा छलांगे ना लगा सके और काम आसानी से हो सके। वल्वा को हमेशा साफ़ करके एआई करें और आराम से अपना काम करें। आधा सीमन एक साइड, आधा दूसरी साइड, और कुछ सीमन बॉडी ऑफ यूट्रस में छोड़ दें और गन को आराम से, ये देखें, आधा एक साइड, आधा दूसरी साइड, और गन को निकाल लें। इसके बाद ये वल्वा में क्लाइटोरियस होता है, इसको पकड़ के ऐसे दबाने से, ये देखें, गाय झटके खाती है और इससे मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। कंसेप्शन रेट अच्छा हो जाता है, जानवर निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
जानवर जब इस तरह करना छोड़ दे तो उसको छोड़ दें। कभी भी ग्लव को धोकर साथ ना ले जाएं, उतार के फेंक दें और कभी भी टेक्नीशियन को पुराना ग्लव इस्तेमाल ना करने दें। और ये जो स्ट्रा होता है ये अमानत होती है फार्मर के। आपके पास इस तरह की रसीद होनी चाहिए जो आप लिखकर अपने फार्मर को डाटा पूरा दे सकें। लिख के आप फार्मर को दे दें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। एनिमल केयर बाय सरफराज अहमद।